अमेरिका का टारगेट क्या है? वही जो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था? संपूर्ण भारत देश को ईसाई बनाना। यह अंग्रेजों का लक्ष्य था और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने संसद में प्रस्ताव पारित किया था। 23 जून 1813 को अंग्रेजों की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत को पूरी तरह से ईसाई बनाना है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। व्यापार और धंधा करना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। और यह प्रस्ताव अंग्रेजों की संसद में पारित हुआ, किसी चर्च में नहीं। ध्यान दीजिए इस बात को। अगर यह प्रस्ताव किसी चर्च में होता तो मेरे जैसे आदमी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों की संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि संपूर्ण भारत को ईसाई बनाना है। वही मुख्य उद्देश्य है। व्यापार करना तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। व्यापार करेंगे तो पैसा आएगा, उस पैसे से भारत को ईसाई बनाएंगे, तो मुख्य काम ईसाई बनाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार करने आई थी, ये अभी कहना आप बंद कर दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को ईसाई बनाने आई थी, ये कहना अभी महत्वपूर्ण। और भारत को ईसाई बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। अंग्रेजों की संसद में इस विषय पर 13 साल बहस चली, 13 साल। और उस बहस का मुख्य बिंदु था कि भारत को ईसाई कैसे बनाएं। तो एक अंग्रेजी सांसद था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने कहा कि 3 काम करो भारत में तो भारत ईसाई हो जाएगा। पहला काम कि भारत की आर्थिक शक्ति को खत्म कर दो। दूसरा काम, भारत की राजनीतिक संप्रभुता को समाप्त कर दो। और तीसरा काम, भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को खत्म कर दो। के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ रखा है। आया तो नहीं कभी यहां, लेकिन स्टडी उसकी पूरी है। तो वो कहता है कि भारत के लोग बोलते हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। ये आप जानते हैं चाणक्य का सूत्र है। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। इसका सीधा सा अर्थ है कि धर्म के मूल में अर्थ है। माने अर्थ कमजोर हुआ तो धर्म अपने आप कमजोर होता है। और यह दुनिया भर में देखा जाता है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर है उन देशों का धर्म कमजोर ही होता है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है उनका धर्म भी मजबूत होता है। आप देख लो, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो ईसाईयत पूरी ताकत से लगी हुई है सारी दुनिया में। अरब देशों की अर्थव्यवस्था पिछले 30 साल में मजबूत हुई है। 30 साल पहले तो उनको कोई जानता पहचानता नहीं था। 30 साल में उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। तो इस्लाम को देख लो आप, कैसी ताकत से दुनिया के सामने अभी खड़ा हो रहा है। आज का अखबार आप पढ़ो तो जॉर्ज बुश को धमकी दे रहा है अल जवाहिरी, एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन का कार्यकर्ता, अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकी दे रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक ताकत इतनी मजबूत है। उसको मालूम है कि उसके देश में से कितना पेट्रोल और डीजल दुनिया भर में बिक रहा है और कितनी इनकम उसको आ रही है। उसकी ताकत पर वो जॉर्ज बुश को धमकी दे रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का तो दम निकल जाता है हिंदू भारतीय शब्दों का उपयोग करने में। क्यों? आपकी आर्थिक शक्ति कमजोर है तो धर्म तो कमजोर होने ही वाला है। हमारी आर्थिक शक्ति इतनी कमजोर है कि अमेरिका अगर हमको कर्ज देना बंद कर दे तो यहां बजट नहीं बन सकता इस देश का। महाराष्ट्र सरकार अगर कल से संकल्प ले ले कि कर्ज नहीं लेंगे तो महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को पगार नहीं मिल सकती, इतना कमजोर है महाराष्ट्र। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है महाराष्ट्र पर
और एक साल की जो आमदनी है महाराष्ट्र की, उसका 50% कर्जे के ब्याज में खर्च हो रहा है महाराष्ट्र। तो हम कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था चलाते हैं, और जो कर्जदार होता है वो सबसे कमजोर होता है, साहूकार के सामने आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। तो चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है, इसलिए धर्म भी कमजोर है, और जिन देशों का धर्म कमजोर होता है वहीं के नेता धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगते हैं। हमारे जितने नेता धर्मनिरपेक्षता का उच्चारण करते हैं ना, सवेरे से शाम तक, दुनिया में कोई देश में नहीं होता ये उच्चारण। सऊदी अरब बहुत छोटा सा देश है, संयुक्त अरब अमीरात बहुत छोटा सा देश है, बहरीन, कुवैत, ओमान बिल्कुल शहर के बराबर के देश है, फिर भी डंके की चोट पर कहते हैं इस्लाम हम धर्म मानते हैं और इस्लामिक राज्य हमारा है। और आप संयुक्त अरब अमीरात या जैसे किसी भी देश में चले जाइए, मस्जिद में अजान जब होगी तो सारी दुकानें बंद करनी ही पड़ती हैं, भले आप हिंदू हो या ईसाई हो। दुबई चले जाइए, आप अबू धाबी चले जाइए, दोपहर की नमाज जब पढ़ी जाती है तो सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, सारे कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब बंद कर दिए जाते हैं जितनी देर अजान चलती है। और लाउड स्पीकर इतना तेज तेज बोलते हैं कि आपका कान फट जाए। आप हिंदू हैं, 37 लाख हिंदू रहते हैं वहां, उन सबको काम छोड़ के बैठ जाना पड़ता है जितनी देर अजान चलती। यूरोप में चले जाइए, कहीं भी आप देख सकते हैं इस बात को कि ईसाइयत का कोई पर्व आ गया बड़े से बड़ा, तो सरकार क्या, सरकार के ऊपर की सरकारें सब बंद करके उस पर्व में लग जाती है। ईस्टर आता है ना, ईस्टर, तो ईस्टर के समय अगर आप यूरोप में रहते हैं, भले हिंदू हैं, लेकिन जबरदस्ती आपको जाना ही पड़ेगा उस छुट्टी के साथ जो ईसा मसीह के लिए तय की गई है। वो कभी नहीं कहते कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ये धर्मनिरपेक्ष तो कमजोर लोगों का शब्द है, और भारत में परिभाषा माने तो धर्म के निरपेक्ष कुछ होता नहीं है, ना आप ना मैं। संप्रदाय निरपेक्ष कुछ हो सकता है, पंथ निरपेक्ष कुछ हो सकता है, धर्म निरपेक्ष तो दुनिया में कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे यहां धर्म के 10 लक्षण हैं। जो धारण करे वो धार्मिक है। यहां मंदिर में आके घंटा बजाना ये कर्म कांड है, धर्म नहीं है। धर्म तो धारण करने वाले 10 लक्षणों के आधार पर चलता है। मनुस्मृति में वो लक्षण दिए गए हैं। धर्म क्या है, जो व्यक्ति उसको धारण करे उसके 10 लक्षण हैं, वही धार्मिक है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो उन लक्षणों को धारण करे वो धार्मिक है, ये हमारी परिभाषा है। लेकिन संविधान में बिल्कुल उल्टा है कि जो मंदिर में जाए घंटा बजाए वो धार्मिक है, कोई तिलक चंदन ऐसे लगाए कोई ऐसे लगाए वो धार्मिक। ये सब कर्म कांड है, और कर्म कांड करना इसलिए पड़ता है कि धर्म के साथ आप जुड़े रहें। अगर कर्म कांड नहीं होगा तो छूट जाता है सब कुछ। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर धर्म को अलग किया, कर्मकांड को अलग किया। कर्मकांड जिंदगी का हिस्सा बना दिया ताकि आप उससे अलग ना हो जाएं, और धर्म बता दिया कि ये लक्षण है, इनको आप धारण करो। मनुस्मृति में बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा है, और इतनी सुंदर परिभाषा है कि दुनिया में कोई दे नहीं सकता उसको। पूरे ब्रह्मांड के लिए वही है, और वो मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्यतर प्राणियों के लिए भी वही परिभाषा है। पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटी है, हाथी है, सबके लिए वही है। तो हमारे यहां तो अगर धर्म के निरपेक्ष आप चले जाएं तो ये ब्रह्मांड ही रसातल में चला जाए, दुनिया ही नहीं चलेगी। तो भारत में तो धर्म निरपेक्ष कुछ नहीं हो सकता। यहां कुछ हो सकता है तो पंथ निरपेक्ष हो सकता है कि सरकार पंथ निरपेक्ष है, इस पंथ का भी नहीं मानती, उसका भी नहीं मानती, इस संप्रदाय का भी नहीं मानती, उस संप्रदाय का भी नहीं मानती। तो धर्म निरपेक्ष होना तो संभव ही नहीं है, भारत के ही लिए नहीं, दुनिया में किसी के लिए भी। ईसाइयत भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते, नहीं तो डूब जाएगा सब कुछ।
इस्लाम भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता क्योंकि सब डूब जाएगा। धर्मनिरपेक्ष तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, जो है वो धर्म के सापेक्ष ही हो सकता है, निरपेक्ष तो कुछ नहीं हो सकता। संप्रदाय निरपेक्ष कुछ हो सकता है, पंथ निरपेक्ष कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे नेताओं को तो ये बात करने में भी डर लगता है। या तो वो बहुत कमजोर हैं या मूर्ख हैं, दो ही कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उनमें मूर्खता की पराकाष्ठा है नेताओं में। कमजोरी तो है, थोड़ी बहुत है, लेकिन मूर्खता की पराकाष्ठा। और ये जो डेमोक्रेसी है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सच में जोकरों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र है। बंच ऑफ जोकर्स कहा था एक बार, महात्मा गांधी ने ही कहा था कि ये संसद में बैठे हुए लोग जोकरों का समूह है। विचित्र विचित्र तरह के जोकर होते हैं ना सर्कस में, वैसे ही बैठे हैं संसद में। देखा नहीं? एक खड़ा हो जाता, मां बहन की गाली देने लगता, दूसरा खड़ा हो जाता है तो उसकी मां बहन की गाली देने लगता। ये जोकर हैं कि नहीं? हमारे देश की संसद का हाल गली चौराहे से ज्यादा खराब है। गली चौराहे के नुक्कड़ों पर जैसे गुंडागर्दी और दादागिरी होती है और मां बहन की गालियां दी जाती हैं, वैसे संसद में रोज होता है। और संसद का आधे से ज्यादा समय इसी में खर्च होता है, मां बहन की गाली देने में, एक दूसरे की टांग खींचने में। तो बंच ऑफ जोकर्स तो हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि लोगों के चुने गए पैसे से आप बैठे हैं यहां पर, तो कुछ तो शर्म करो। उनके खून पसीने की कमाई के पैसे को ऐसे तो बर्बाद मत करो संसद का समय खराब करके। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी माने जोकरों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र। और ऐसे ऐसे जोकर कि विचित्र विचित्र, जो जिंदगी में किसी के साथ बलात्कार करते रहे, जिन्होंने किसी के मर्डर किए हैं, किसी के घर लूटे हैं, तबाही मचाई है, वो सब चुनकर संसद में बैठे हैं। और हमारा इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस समय संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में 380 ऐसे खासदार हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनको तिहाड़ जेल में होना चाहिए, शिबू सोरेन की तरह, लेकिन संसद में बैठे। और शिबू सोरेन ने तो सारी लिमिट तोड़ दी। मंत्री पद पर रहते हुए वो आदमी तिहाड़ जेल गया है, आप जरा सोच लो। मंत्री पद पर रहते हुए हिंदुस्तान की आजादी के 60 साल के इतिहास में कोई सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर तिहाड़ जेल गया। और वो भी छोटा मोटा आरोप नहीं है, मर्डर का, हत्या कराने का। तो कमिश्नर बोलता है कि ऐसे हत्यारे तो बहुत बैठे हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं की सूची बना दो तो आधे से ज्यादा विधानसभा में चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, लंपट, यही सब है। और नगर पालिकाओं की सूची बना लो तो शायद 75% ऐसे ही निकलेंगे, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, लंपट। पार्टियां टिकट बांटती हैं तो वो कहती हैं जी क्या करें, चोर के सामने चोर को ही तो खड़ा कर सकते हैं। माने पार्टियों में कंपटीशन है, एक के पास चोर है 80 पैसे वाला तो दूसरा 100 पैसे वाला खड़ा कर देता है उसके सामने कि चोर को टक्कर चोर देगा, गुंडे को टक्कर गुंडा देगा, मवाली को टक्कर मवाली देगा। तो पार्टी क्या करे? उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां अबू सलेम को टिकट देने के लिए परेशान है कि हम अबू सलेम को लड़ाएंगे, दूसरी कहती है हम लड़ाएंगे अबू सलेम। एक पार्टी कहती है अबू सलेम को हम टिकट देंगे, दूसरी कहती है हम देंगे। कंपटीशन चल रहा है और अबू सलेम कह रहा है कि मैं तो अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ूंगा। है नहीं ये जोकरों का खेल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। माने जो आदमी भारत माता का दुश्मन है, देशद्रोही है, जिसके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, मुकदमा चल रहा है, सजा होने की तैयारी आ रही है, वो चुनाव लड़ने को तैयार है। और अबू सलेम ताल ठोक के कह रहा है कि देखें कौन रोकता है मुझे चुनाव लड़ने से, क्योंकि कानून ऐसे बने हुए हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी चुनाव लड़ सकता है। आज आपने अखबार पढ़ा, सिद्धू को जमानत मिल गई है, अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा। हाई कोर्ट ने 3 साल का जेल भेज दिया।
अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं 2-2.5 साल तो तुम चुनाव लड़के बैठ ही सकते हो संसद में, फिर जब फैसला आएगा तो फिर जेल चले जाना। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि नहीं? मैं जो कह रहा हूं ना, बंच ऑफ जोकर्स हैं जो इस देश को चला रहे हैं, वो आपको रोज अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोग संसद में और विधानसभाओं में बैठ जाएं तो इस तरह के कायदे ही बनते हैं। अंधश्रद्धा का कायदा भी ऐसे ही कुछ जोकरों के द्वारा बनाया जाएगा। तकलीफ आपको आएगी, मुझे आएगी। सबसे बड़ी तकलीफ यह आएगी कि आप जो भी क्रियाएं करेंगे वो सब हो जाएंगी अंधश्रद्धा, और मुसलमान और ईसाई जो कुछ करेंगे वो हो जाएगी श्रद्धा। क्योंकि कायदा आ रहा है वो हिंदुओं के लिए आ रहा है, ये आप ध्यान रखिए। मुसलमान और ईसाइयों को उसमें से निकाला हुआ है। कारण वो कहते हैं ये माइनॉरिटी वाले लोग हैं तो ये अंधश्रद्धा करने के अधिकारी हैं, आप मेजॉरिटी वाले हैं इसलिए आप अधिकारी नहीं हैं। तो जब ये कायदा पास हो जाएगा आपको छोटे छोटे काम तकलीफ में डालेंगे, फिर होगा क्या मैं आपको अभी बता देता हूं। ये कानून का पालन तो कभी नहीं होने वाला, ये आप लिख लीजिए इस स्टाम्प पेपर पर। कितनी ही ताकत आ जाए देशमुख की, विलासराव देशमुख की, और कितनी ही ताकत आ जाए आर पाटिल की, ये कानून का पालन तो वो कभी नहीं कराएंगे, करा नहीं सकते। लेकिन होगा क्या, कानून का पालन तो नहीं होगा, पुलिस को हफ्ता खाने का एक नया रास्ता खुल जाएगा। अब यहां पुलिस आके बैठ जाएगी आपके मंदिर पे, अंदर वो देखेगा तीर्थ ले रहे हो, हाँ ले रहे हो तो दे दो भैया, नहीं तो अभी FIR करो, चलो अदालत में आपके खिलाफ रिपोर्ट करता हूं और इस कायदे में आपको जेल भेजता हूं। आप क्या करोगे, अरे छोड़ना यार 10 रुपए ले, वो 10 रुपए में चुप, फिर दूसरा कोई आएगा उससे 10 रुपया, जैसे वो ट्रक वालों से वसूलते रहते हैं ना, वैसे ही धंधा अब यहां चलेगा। और पुलिस जो है ना वो पंथ निरपेक्ष है, ये तो आप जानते ही है। वो संप्रदाय निरपेक्ष है, वो पंथ निरपेक्ष है, उसमें मुसलमान भी पुलिस वाला है, ईसाई भी पुलिस वाला है। तो चुन चुन के मुसलमान और ईसाइयों की ड्यूटी लगाई जाएगी मंदिर के सामने कि हफ्ता वसूली करो। तो कानून तो पालन वो नहीं करा पाएंगे क्योंकि ताकत नहीं है इतनी। 10 करोड़ 11 करोड़ महाराष्ट्र वासियों को वो अपनी ताकत से, अपने डंडे से हाँक नहीं पाएंगे, ये तो होने वाला है। लेकिन इस कानून के बहाने एक नए तरह का भ्रष्टाचार और धंधाखोरी पुलिस को मिल जाएगा करने के लिए। अंत में इसमें क्या होगा कि सरकार की नजर है अगर आपके मंदिर पर कि इस मंदिर में चढ़ावा बहुत आता है, पैसा बहुत आता है, तो वो उस कानून का दुरुपयोग करेंगे मंदिर को हैरान परेशान करने में। ट्रस्टियों को हैरान परेशान करेंगे, मंदिर के पुजारियों को हैरान परेशान करेंगे। मंदिर के पुजारी और ट्रस्टियों को इतना हैरान परेशान करेंगे कि पुजारी छोड़कर भागे या ट्रस्टी वो मंदिर को छोड़े, तो सरकार उसको लेने के लिए तैयार है। उसके लिए मंदिर अधिग्रहण कानून दूसरा बना रहे हैं, हैरान परेशान करने के लिए ये कानून अंधश्रद्धा निर्मूलन का। और जब आप हैरान परेशान हो जाएं तो क्या करेंगे अंत में, छोड़ो भाई ये मंदिर का झंझट, कोई ट्रस्टी बनने को तैयार नहीं है, कोई रखवाल करने को तैयार नहीं है, तो सरकार कहेगी आपके ट्रस्टी तो संभाल नहीं सकते मंदिर, हमको दे दो। तो उसके लिए वो दूसरा कायदा ला रहे हैं, मंदिर अधिग्रहण कानून। और इस कायदे में अल्टीमेट व्यवस्था यह है कि सारे मंदिर आपके सरकार के हाथ में चले जाएं तो 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि सरकार को पैसे मिलेंगे, मंदिर का चढ़ावा सरकार के हाथ में। सरकार क्या करेगी, हर एक मंदिर में एक पालक मंत्री को बिठा के रखेगी। क्या करती है सरकार, पालक मंत्री बना रखे हैं कि नहीं धंधा करने के लिए, तो हर एक मंदिर पे एक पालक मंत्री बिठा दिया जाएगा। मंदिर हिंदुओं का है, पालक मंत्री मुसलमान बैठा है, क्योंकि सरकार तो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। मंदिर हिंदुओं का है, पालक मंत्री ईसाई बैठा है, तो वो क्या क्या घूसनखोरी करेगा। वो कहेगा जी इस मंदिर में दीपक जल रहा है, तो हाँ जल रहा है, तो किसका, गाय के घी का। भाई गाय का घी तो अंधश्रद्धा है, सुअर की चर्बी जलाओ ना इसमें, वो श्रद्धा है क्योंकि वो साइंटिफिक है। तो पालक मंत्री आदेश देगा कि हिंदू मंदिर में सुअर की चर्बी का दीपक जलाओ। फिर आप बोलोगे भगवान को प्रसाद हम चढ़ाते हैं,
किसका है? तो देशी घी का है। तो ये क्या है? ये तो अंधश्रद्धा है। देशी घी, सूअर की चर्बी से बहुत अच्छा तेल निकलता है, उसका लड्डू बना के चढ़ाओ। सरकार ये कराएगी, क्योंकि मंत्री, पालक मंत्री अगर मुसलमान बैठ गया या ईसाई बैठ गया तो उसको आपसे क्या लेना देना? वो तो सोचेगा कि अभी पीटने का सबसे अच्छा समय यही है हिंदुओं को। तो इस तरह की परेशानियां अब खड़ी होंगी, और इन परेशानियों में अंतिम यही होगा कि वो पालक मंत्री मंदिर को लूटेगा, सरकार लूटेगी, फिर उसके साथ के लोग लूटेंगे, और लोग बेचारे अपनी श्रद्धा से दान पेटी में डालते ही रहेंगे। उनको मालूम नहीं है दान पेटी अब सरकार के हाथ में है। मंदिर का भला तो नहीं होगा, सरकार का भला होगा। और अब सरकार क्या करने वाली है? विलासराव देशमुख ने एक दिन कहा कि मंदिर का अधिग्रहण करके जो पैसे हमारे पास आएंगे हम उससे मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि ये अल्पसंख्यक लोग हैं, इनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तो पैसे मंदिर के आए, बनेगी मस्जिद, या मस्जिद की सुविधाएं बढ़ाएंगे, या ईसाई गिरजाघर की सुविधाएं बढ़ाएंगे। मंदिरों के पैसे से मस्जिदों का काम और ईसाइयों का काम चले, क्योंकि उनकी विशेष सुरक्षा करनी है। ऐसे लोग इस देश में हैं, सरकार चलाने वाले और सरकार में बैठे। तो ये अंधश्रद्धा और दोनों कानून साथ में इसलिए लाए जा रहे हैं कि अंधश्रद्धा कानून के नाम पर आपको परेशान कर दें, आप इतने परेशान हो जाएं कि मंदिर छोड़ने लगें, छूटे हुए मंदिरों को सरकार अपने हाथ में ले ले, मंदिरों का सारा धन सरकार के हाथ में जाए, उस धन को सरकार जहां बंदर बांट करे वो करे। और अमेरिका के दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं। अगर मंदिर भारत सरकार के हाथ में जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार माने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार पे अंकुश है भारत सरकार का, भारत सरकार पर अंकुश है अमेरिका का, तो अमेरिका के ताबे में चले गए ना सारे मंदिर, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री अमेरिका का गुलाम है, आपके प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री गुलाम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ताबे में मंदिर है, तो प्रधानमंत्री के ताबे में मंदिर है, प्रधानमंत्री जॉर्ज बुश का गुलाम है, तो सारे मंदिर जॉर्ज बुश के ताबे में। और उसको यही करना है। उसको क्या करना है? जो अंग्रेजों को करना था वही अमेरिका को करना है। भारत के धर्म और संस्कृति को खत्म करो, तभी भारतवासी अमेरिका के गुलाम बनेंगे। और धर्म संस्कृति का आधार होता है अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था को खत्म करने में तो वो लगे हुए हैं। उनकी हजारों हजारों कंपनियां भारत में आ चुकी हैं, पैसे लूट लूट कर इस देश से अमेरिका ले जा रही हैं। आर्थिक रूप से हर दिन हम कमजोर होते जा रहे हैं, तो अब वो चोट मारना चाहते हैं हमारे धर्म और संस्कृति पर। और ये विज्ञान के नाम पर करना सबसे आसान होता है, क्योंकि हमारे आजकल के पढ़े लिखे लोग न विज्ञान को समझते हैं न धर्म को समझते हैं, अधकचरा ज्ञान उनके पास है, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा मूर्ख हैं इस देश में। ये मेरा 15 साल का तजुर्बा है। हाईली एजुकेटेड मोस्ट इडियट है, और जो अनएजुकेटेड है, बिना पढ़े लिखे, वो थोड़े होशियार हैं, उनको अकल है। और इतनी अकल है कि कभी बार हमको आश्चर्य लगता है कि ये साधारण आदमी को इतनी अकल है। साधारण लोगों को आप देखेंगे तो धर्म ध्यान का पालन वो रोज करते हैं। धर्म के जो 10 लक्षण है ना, वो रोज उनकी जिंदगी में सवेरे से शाम तक आप देख सकते हैं। मजदूर हो, किसान हो, जो कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, वो सब धार्मिक हैं। और जो स्कूल कॉलेज में मेरे जैसे मूर्ख पढ़कर निकले हैं, वो सब पंथ निरपेक्ष हो गए, सेक्युलर हो गए। ना सेक्युलरिज्म समझती है, ना रिलीजन समझता है। ये पढ़े लिखे लोगों को मैं कभी बार कहता हूं कि सेक्युलरिज्म अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है। रिलीजन अंग्रेजों का शब्द है। रिलीजन का मतलब होता है लॉ, कानून, वो रिलीजन है। दुनिया की कोई भी डिक्शनरी अगर आप पढ़ोगे ना, वेबस्टर पढ़ो या चैम्बर्स पढ़ो, ऑक्सफोर्ड पढ़ो, कोई डिक्शनरी पढ़ो, रिलीजन का अर्थ है लॉ। और यहां मूर्ख पढ़े लिखे लोगों ने रिलीजन का अर्थ कर दिया है धर्म। सत्यानाश उसी में हो गया। जो रिलीजन है वो सेक्युलर होता है, क्योंकि लॉ सेक्युलर होता है। लॉ सभी के लिए एक जैसा होता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई,
क्या पारसी, सबके लिए कानून बराबर है, तो वो रिलीजन है, लॉ। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने ऐसी उल्टी परिभाषा कर दी इस देश में, उसी में से सारी तकलीफें शुरू हो गई। खुद इंग्लैंड वाले कहते हैं रिलीजन इज लॉ। प्लेटो बोलकर गया रिलीजन इज लॉ। प्लेटो जो उनका सबसे बड़ा दार्शनिक था ना, उसने एक किताब लिखी है द रिपब्लिक। रिपब्लिक में रिलीजन का डेफिनेशन दिया है बाय लॉ। कानून है वो धर्म है उनके लिए, क्योंकि वो कानून को ही धर्म मानते हैं। भारत में धर्म बिल्कुल अलग है, कानून धर्म नहीं है हमारे। तो हमने नकल कर लिया, यूरोप की नकल करके पार्लियामेंट बनाई है, अंग्रेजों की नकल से उसी को चलाते हैं और उन्हीं की नकल के कानून बनाए हैं, तो सारे देश में खड्ड-मड्ड हो रहा है, खिचड़ी जैसा बन गया है। ना पूरा भारतीय रह पाए, ना पूरे अंग्रेज बन पाए, बीच में खिचड़ी बन के हम रह गए। अब खिचड़ी इतनी है कि हमारी जिंदगी चलती है धर्म के लक्षणों से, ठीक है, कानून बनता है सांप्रदायिकता से, पंथ निरपेक्षता से, जिंदगी हमारी धर्म के आधार पर चल रही है। लेकिन देश चल रहा है वो संविधान के आधार पर, जिसमें सेक्युलरिज्म की बात की गई है। तो ये झगड़ा हमेशा चलता है। अब इस झगड़े का या तो एक बार आप निपटारा कर लो, और या तो अपने को सरेंडर कर दो। दो ही रास्ते। ये जो कुछ सरकार करने जा रही है, या तो इसके सामने हम सरेंडर कर दें, हाँ बहुत अच्छा है क्योंकि ये सरकार बहुत अच्छी है, मान लें बहुत अच्छा है, और या एक बार दो दो हाथ कर लो सरकार से कि ये सरकार होती कौन है, हमको बताने वाली कि क्या श्रद्धा है और क्या अंधश्रद्धा है। विलासराव देशमुख की हैसियत क्या है, तो कहेंगे मुख्यमंत्री है, तो नौकरी तो है आपका, राजा तो नहीं है, मालिक तो नहीं हो गया महाराष्ट्र का, नौकर है। तो नौकर मालिक के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है, तो मालिक को झटका देके गिरा देने की बात है। इतनी सी बात है बस। आपके घर में कोई नौकर आपकी इच्छा के विपरीत काम करना शुरू करे, आप क्या करते हैं? कान पकड़ के निकाल देते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य का सबसे पहला नौकर महाराष्ट्र के 10 करोड़ लोगों की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है, कान पकड़ के उतारिए इसको। दूसरा कोई नौकर बिठाइए जो आपकी इच्छा के अनुरूप काम करे। यही करना पड़ेगा ना, और तो कोई रास्ता नहीं है डेमोक्रेसी में आपके पास। तो महाराष्ट्र के लोगों के बीच में इस जन जागृति को फैलाना कि ये कानून क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं। अभी लोगों को क्या लगता है कि अंधश्रद्धा कुछ इसी तरह की है, जैसे कोई डमरू बजा के बाबा जी आता है ना, वो सड़क पे मजमा लगा लेता है, तो लोगों के ख्याल में यह है कि इनको पकड़ना अंधश्रद्धा है। लोगों के ख्याल में ऐसा बैठा है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे कुछ डमरू वाले बाबा जी आ जाते हैं, लोगों को उल्लू बना के पैसे लूट के ले जाते हैं, तो ये अंधश्रद्धा। उनको मालूम नहीं है कि परिभाषा कानून में इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मंदिर में आके प्रसाद खाना भी अंधश्रद्धा है। मंदिर में साधु संत अगर भिक्षा मांग के जीवन चलाएं तो वो भी अंधश्रद्धा हो जाएगी। तो इसलिए समाज में जागरूकता आए इस विषय पर, इस दृष्टि से आज की ये बैठक है। आप बोलेंगे जी हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा आप पहले तय कर लो करना क्या है, या तो लड़ना है या तो खत्म होना है, दोनों में से कोई एक रास्ता चुन लो। या तो सरकार के गलत कायदे कानून के खिलाफ हमको लड़ना है, जैसे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हम लड़ते थे। अंग्रेजों की सरकार भी यही सब किया करती थी, गलत कायदे गलत कानून बना के भारतवासियों का शोषण, नमक पर टैक्स लगाने का कानून बना दिया। तो गांधी जी ने कहा लड़ो अंग्रेजों से, जेल में चलो उनके, तो अंग्रेजों ने छोड़ दिया फिर वो कानून। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून लाया, लोगों ने विरोध किया और इतना विरोध किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तक हो गया। अंग्रेजों ने कानून वापस लिया। तो अंग्रेजों का तरीका यही था कि गलत गलत कानून बना के लोगों का शोषण करना। अब हमारे देश में ये जो काले अंग्रेज हैं, विलासराव देशमुख और मनमोहन सिंह जैसे, इन्होंने भी वही रास्ता पकड़ लिया है, गलत गलत कानून बना के लोगों को लूटना और चूसना, और रोज गलत कानून बना रहे हैं। आप अखबार पढ़ते हैं ध्यान से, अभी एक कानून बना लिया कि किसानों की जमीन सब छीनो,
और कंपनियों को बेचो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। तो महाराष्ट्र में 30 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, 5 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनी जा रही है।